तो ये हमारे पेशेंट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के द्वारा जब आते हैं, क्रिकेट बॉल से इनको इंजरी लगी थी। ये फिंगर है, यहाँ का फ्रैक्चर हो गया था जो कि जॉइंट के थ्रू लंबा फ्रैक्चर था, मल्टीपल जॉइंट था और एक्सरे में ऐसा लग रहा था बड़ा सिंपल फ्रैक्चर है। जब एक व्यू में देखते हैं तो ऐसा लग रहा है ये कोई फ्रैक्चर है, इसके लिए ऑपरेशन करना होता है। जैसे ही ऐसे देखते हैं तो फ्रैक्चर बिल्कुल टेढ़ा था, अलग था, एक डायरेक्शन इधर जा रही थी, एक डायरेक्शन इधर जा रही थी। और ऐसे लोग ज़्यादातर प्लास्टर लेकर और उंगलियों को जाम कर लेते हैं, ना उंगली ऐसे मुड़ती ना उंगली ऐसे मुड़ती। और ये जो पेशेंट है अभी इनको 1 महीना हो गया है, मेरे ख्याल से 5 दिन की दवाई दी होंगी और मूवमेंट पूरा कर रहे हैं। ये जो टेढ़ी उंगली है ये मोड़ो, और ये जो खुद मोड़ रहे हैं, जिसमें मैंने इनको कोई वो नहीं कहा मोड़ो नहीं मोड़ो। और ये जो उंगली थोड़ी सी मुड़ी हुई है ये भी इसलिए लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण या किसी ने, लेकिन मेरे हाथ से करके सीधी हो रही है। और उंगली को मोड़ो तो दैट मीन्स ये भी अगर एक्सरसाइज कर ली तो बेस्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ चीज़ें टेम्परेरी हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इनसे पूछते हैं इनको जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो इनको क्या क्या कन्फ्यूजन थे, क्या टेंशन थी, इन्होंने वो सब टेंशन से ऊपर आकर हमसे ऑपरेशन क्यों कराया और आज वो डिसीजन पे फ़ख्र करते हैं कि नहीं करते। सर ये आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ और मेरे को ये खेलते वक्त चोट लगी थी, क्रिकेट खेलते वक्त स्लिप हो गया था तो पैरों के नीचे हाथ आ गया था तो फ्रैक्चर हो गया था। तो वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर से उससे प्लास्टर से ठीक हो जाएगा। और मैं 8 दिन कच्चा प्लास्टर करने के बाद भी मैंने देखा तो पोजीशन वही थी उंगली की। फिर मेरे को स्ट्रॉन्गली रेफरेंस हमारे वीरेंद्र भैया हैं उन्होंने दिया था, जिनके ऑलरेडी लड़के का ऑपरेशन काफ़ी टाइम पहले सर से हुआ है। तो उन्होंने कहा एक बार आप उनसे कंसल्ट करो। तो यहाँ पे सर ने आते ही मेरे को बोल दिया इसको आप आज नहीं कराओगे तो बाद में भी आपको इसको ऑपरेट करानी पड़ेगी। तो अब जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था तो हमने सेम डे ही सर से कॉल लेके उसी दिन ऑपरेट करा लिया, ज़्यादा डिले नहीं किया। 8-10 दिन ज़रूर डिले हुए थे जस्ट कि उस कच्चे प्लास्टर की वजह से, और उस दिन ऑपरेट करा लिया। और आज मेरे को 8 तारीख को ऑपरेट हुआ था, आज 5 तारीख है, 8 अक्टूबर हुआ था, 5/11 को मैं आज आ रहा हूँ। तो ये मेरी पोजीशन है उंगलियों की और आज की डेट में पूरी लगभग काफ़ी फोल्ड हो रही है। बाकी अभी एक्सरसाइज होने के बाद मेरे हिसाब से पूरी मूवमेंट इसमें पहले की तरह आ जाएगी। कितने टाइम की दवा दी थी आपको? 5 दिन का मेरा कोर्स था। ऑपरेट के साथ साथ में मेरा 5 दिन का जो एंटीबायोटिक कोर्स है वो 5 दिन का था। वो पूरी खाई थी क्या? हाँ वो पूरी खाई थी। तो दर्द की दवा खाई थी? नहीं दर्द की नहीं दवा, दर्द की दवा नहीं खाई थी, इसमें पेन किलर नहीं खाया था, ओनली एंटीबायोटिक और जो खाली पेट वाली थी। ऑपरेशन में दर्द होता है? ऑपरेशन के टाइम तो जरूर दर्द, ऑपरेशन के टाइम तो एनेस्थीसिया इंजेक्शन लग गया तो दर्द नहीं हुआ था कुछ तो भी। अब डर लगता है डॉक्टर से? नहीं अभी नहीं डर लगता। अब नहीं लगता। अच्छा आप और बताओ मैडम जी, आपको क्या क्या ये बता रहे थे ऑपरेशन नहीं, जब हम आए थे तो सब आपने हमें यही कहा था आज नहीं तो कल आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। हमने तुरंत डिसीजन लिया क्योंकि हमारे पास वीरेंद्र भैया का सपोर्ट था। उन्होंने जिन कॉन्फिडेंस से आपके पास भेजा, हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने तुरंत डिसीजन लेके इनका ऑपरेट कराया। कहाँ के पेशेंट देखे थे हमने यहाँ देखे थे, नागपुर से आए हुए थे, कानपुर से आए थे, लखनऊ से आए थे, नासिक से, क्योंकि ऑल ओवर मैंने आपका नाम इतना कुछ सुना कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई हो गया कि हाँ अब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। और सच में टचवुड मेरे हस्बैंड ठीक कोई भी काम करने के रोका था हमने इनको? नहीं, सब कुछ आपने कहा था, सब कुछ ज़्यादा टाइम लगाया था कोई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपने तो उसी दिन तो ऐसा ही लगा डॉक्टर साहब इतने पैसे आप ही रखोगे क्या? नहीं, दवाई आपने हमें एक्चुअली आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। नहीं रखा आपने? नहीं सर, हमें आपका नेचर बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सपोर्टिव और पेशेंट्स को समझाने का जो आपका एक तरीका था, मुझे सबसे ज़्यादा बेटर वो लगा था कि पेशेंट एक घबराया हुआ होता है लेकिन आप उसको बड़े प्यार से हैंडल किए कि नहीं ऐसे होता है ऐसे होता है। तो हमारा जो घबरा के आते हैं ना, वहीं पे हमारा ये हो जाता है कि नहीं यार हम अच्छी जगह आ गए, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और सेम डे एक पेशेंट और था जिसको भी क्रिकेट से इंजरी हुई थी, जिनका सर ने पहले मेरे से ऑपरेट किया था। तो मेरी उनसे बाद में डिस्कशन हुई थी रूम में, तो उन्होंने बताया, तो मैं 1.5 महीने उन्होंने भी मतलब उनका अंडर 19 खेलता था, उनकी भी मिडिल फिंगर राइट हैंड की थी, उनकी हड्डी ये पीछे आ गई थी, उन्होंने भी सर से ही ऑपरेट कराया था सेम डे। हमारी उनसे बात भी हुई है, वो काफ़ी बेटर है। अच्छा हमारी इनसे बात होती है। अच्छा इम्तियाज, यस हमारी इनसे बात होती है, काफ़ी बेटर है। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो मैटर करता है। जिस भी डॉक्टर पे आपको विश्वास हो बिल्कुल सरेंडर कर दो और उसको अपनी पूरी किस्मत लगा देगा तुम्हें ठीक करने में। ये मत करो ये डॉक्टर बेकार है, ये अच्छा है। सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, आपको एक्सपर्ट से ऑपरेशन कराना है। ये कभी नहीं पूछना मैं कितना अच्छा हो जाऊँगा। डॉक्टर पूरा चाहता है कि आप पूरे के पूरे ठीक हो जाओ।